नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात। और आज हमारा विशेष है कोरोना वैक्सीनेशन और सावधानी। यहाँ इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो जिस तरह से वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान शुरू होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, उसमें किस तरह की सावधानी बरती जाए और इसके लेकर एक बैठक होने वाली है। इसमें इस महाअभियान की रूपरेखा तय होगी। 21 जून से वैक्सीनेशन महाअभियान को शुरू करने पर ये बैठक है। प्रदेश में 21 जून से शुरू होगा वैक्सीनेशन महाअभियान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। आज तय समय सीमा में वैक्सीनेशन किस तरह से किया जाए, इस पर रणनीति बनाई जाएगी। अनलॉक को लेकर भी सुरक्षा और सावधानी पर चर्चा होगी। नई गाइडलाइन में सिनेमा घरों पर फिलहाल प्रतिबंध जारी है। संडे को अभी जनता कर्फ्यू लगा हुआ है, संडे को जन कर्फ्यू रहेगा। हफ्ते में 6 दिन ही छूट मिलेगी। तीसरी लहर को लेकर भी बैठक में मंथन होने वाला है। सभी मंत्री बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। पहले 1 से 3 जुलाई तक वैक्सीनेशन महाअभियान होना था, लेकिन अब इसके पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद तारीख बदलने का ऐलान कर दिया गया है और अब 21 जून से ये महाअभियान शुरू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक इस सिलसिले में बुलाई है। बैठक में मंत्री, प्रभारी मंत्री और अधिकारियों से सलाह मशवरा किया जाएगा। तो बहुत अहम मानी जा रही है ये बैठक, क्योंकि वैक्सीनेशन महाअभियान की रूपरेखा इसमें तैयार होगी। सुरक्षा और सावधानी को लेकर चर्चा होगी और किस तरह से उसका एग्जीक्यूशन किया जा सके पूरे मध्य प्रदेश में, इसको लेकर खाका तैयार किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में निःशुल्क वैक्सीन का आम जन की पीड़ा को समझ के जो निर्णय लिया है, उसमें सभी मंत्रीगण, मुख्यमंत्री जी, सभी लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे। इस निमित्त मैंने भी सोचा है कि इस जन जागरण अभियान में 21 के बाद से जो भी भेंट करने लिए आएगा, मैं उससे आग्रह करूंगा कि वो भी अपना कोरोना टेस्ट कराने के बाद आए। इससे और जन जागरण हो और लोग प्रेरित हों, यही सोच है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि जिस तरह से अब ये जन जागरण अभियान शुरू हो रहा है, उसमें जो लोग हैं वो शामिल होने जो आ रहे हैं, वो भी अपना कोरोना का टेस्ट करा कर आएँ, ताकि लोगों को वो प्रेरित भी कर सकें और एक जागरूकता लोगों में आए कि किस तरह से हमें बचना है कोरोना से। वैक्सीनेशन ही है जो सबसे बेहतर सुरक्षा कवच कोरोना से लड़ाई के लिए है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। चेतन सिंह जी हैं, बीजेपी नेता हैं। चेतन सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। खिलावन चंद्राकर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। खिलावन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और अमित तावरे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अमित, आपका बहुत स्वागत। अमित, इस महाअभियान जो शुरू होने वाला है वैक्सीनेशन के लिए 21 जून से मध्य प्रदेश सरकार जो शुरू करने जा रही है, उसको लेकर आज मंथन है, बैठक है और रूपरेखा तय की जाएगी। किस तरह से देखते हैं वैक्सीनेशन के इस महाअभियान को सरकार के आप? देखिए, सरकार 15 सरकार है, करोड़ों रुपए की लागत से, और उसके बाद जो है वो और में रखेंगे। आप और हम कर रहे हैं, ये इन सारे जब पीक पर मैं अपने आप डाल रहा था, तो जो है वो जुटे नहीं की गई समय पर। यदि मध्य प्रदेश दिए जाते, मंत्री तय समय की मीटिंग करते, तो इसमें हम सब एक सवेर जागे हैं और जो भी वो करे
का सीधा लाभ ना हो। आपने किस तरीके से देश में की गई मौत इस तरीके से लगातार बने रहे, स्थिति है ना हो, और जो वास्तव में इसका जनता के जी हमारी जी चेतन सिंह जी, बहुत जरूरी है कि पूरे मध्य प्रदेश में, क्या पूरे देश में जो टीकाकरण के लिए कोशिशें की जा रही हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी एक महाअभियान शुरू करने जा रही है। कोशिश यही है कि तय समय सीमा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि कोरोना से वो सुरक्षित रहें। जी, किस तरह से देख रहे हैं? जी के अन्य विषयों पर चर्चा के साथ वैक्सीन और कोविड एक प्रमुख से अभी हमने जुड़ा है, जी है, दौर है, ये सब हम लोगों ने देखा है। आने वाले समय में जिस तरह की भयावह मुद्दा का हमें सामना नहीं करना पड़े, उसका एक ही विकल्प है वैक्सीन हो जाए, सबका वैक्सीनेशन हो जाए, तभी देश और सभी देश बच रखा। मुझे लगता है कि मैंने प्रधानमंत्री जी ने, माननीय जी ने बैठ करके सारी बातचीत की है, जिससे कि कम समय में किस तरह से हम सारे मध्य प्रदेश के अपने निवासियों का वैक्सीनेशन का काम है उसको हम पूरा कर लें। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के साथ में तीसरी, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है तीसरी वेव भी आए, न आए, बहुत अच्छा है, हम सबका मिलकर के सामूहिक प्रयास होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का वायरस है, इसके बारे में कोई भी बात हम गारंटी के साथ नहीं कर सकते। तीसरे लहर से और उसके कहर से बचने के लिए निश्चित रूप से हम सबको अभी से ही बहुत ही समझ लीजिए कि युद्ध स्तर पर हमको तैयारियां करनी पड़ेगी, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, चाहे इसको लेकर के डॉक्टर की कमी का मामला हो, चाहे इसको लेकर के मेडिकल स्टाफ का मामला हो, अनेक लोगों को प्रशिक्षण देकर के उसको तैयार करना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हमको करना पड़ेगा, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर हमको लाने होंगे। इन सारी बातों का सारा फोकस रहा है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्री समूह के साथ इन सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। इस रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निरंतरता है, जो सार्थक प्रयास है, उस सार्थक प्रयास को करने में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गुरजीत शर्मा जी भी लगातार काम कर रहे हैं। लगातार 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बैठक चल रही है कि जो वैक्सीनेशन चलना है उसको लेकर के जन जागरण, हमारा कार्यकर्ता हमारे लोग विचारधारा से जुड़ के काम करना चाहते हैं। माननीय वीडी शर्मा जी के जी चेतन जी चेतन जी हम सबकी पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा अपना मध्य प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश चेतन जी को लेकर के इसकी तैयारी है। चेतन जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है और सरकार जिस तरह से चिंता कर रही है प्रदेश की जनता के लिए कि उनको सुरक्षा कवच जल्दी से जल्दी मिल सके, लेकिन कई व्यवहारिक कठिनाइयां भी इस दिशा में सामने पेश आ सकती हैं सरकार के भी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहली लहर के बाद जब अनलॉक हुआ तो किस तरह से लापरवाह हो गए लोग, और उसका नतीजा हम और आपके सबके सामने है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के भ्रम और भ्रांतियां इस वक्त हैं और लोग जो है टीके को लेकर तरह तरह की अफवाहों का बाजार भी गर्म है। ऐसे में शहर की जनता तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कराना थोड़ा सा कठिन काम होगा। और तीसरी बात एक है चेतन जी कि जिस तरह से महाअभियान चलाया जा रहा है और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर अभी भी लोगों के सवाल जहन में है और सवाल सरकार से हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि 15 जुलाई के बाद जी इस देश में हालात होंगे कि वैक्सीनेशन के लिए सेंटर खाली मिलेंगे। और अभी भी मैं राजधानी जहाँ से बात कर रहा हूँ, राजधानी में कमोबेश से स्थिति है। हमारी नगर निगम की टीम अपनी गाड़ियों से जाकर के अलाउंस करती है कि आइए तत्काल आइए, वैक्सीनेशन करा करके आप अपने घर को वापस जाइए।
और जिस प्रकार से देश में इस वैक्सीनेशन को लेकर के, इस वैक्सीन के खिलाफ जो भय का वातावरण है, ये भी हमारे देश के नेताओं ने एक टूल किट है जिससे हिंदुस्तान को कैसे डैमेज कर सकते हैं, कैसे बदनाम कर सकते हैं, तो उसका पार्ट है। हम तो हर क्षेत्र में देख रहे हैं। और ये आस्तीन में छुपे हुए जो सांप हैं, जो इस देश की संप्रभुता को एक छत्र होकर के मजबूत होकर के देखना नहीं चाहते, इस देश की एकता अखंडता को देखना नहीं चाहते, इस देश के विकास को देखना नहीं चाहते, ये सब तमाम तरह के अवरोध है। इस देश को के गद्दारों से भरा है, उनके जो बंधक है वो आज भी हिंदुस्तान में यथा गदा चल करके कहीं ना कहीं चेतन जी बात हमारे अपने लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जनता इसका जवाब देगी, देश का जवाब देगा। हमारा काम है पॉजिटिव सोच के साथ में देश के लोगों का वैक्सीनेशन कराना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को केंद्र तक पहुंचाना और इस अभियान से जोड़ना, तो हम पूरी ताकत के साथ करेंगे। जी चेतन जी, आपके पास लौटूंगा। खिलावन जी, ये मौका जो है, जैसा भी चेतन जी कह रहे थे, बात तो बड़ी अच्छी कही, लेकिन कहीं ना कहीं वो टर्न हो गए अपनी बात से और आरोप और प्रत्यारोप का फिर वो दौरा शुरू हो गया। लेकिन ये चीज अब ठीक है, राजनीति है तो इसको क्या कहें, लेकिन अभी इस वक्त जो है समन्वित प्रयासों की जरूरत है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जागरूक कैसे हों लोग, क्योंकि जो भ्रम और कई तरह की अफवाहें फैलाई गई हैं या लोगों के मन में जिस तरह का जो है असहज हैं लोग वैक्सीनेशन को लेकर, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में, तो जरूरी नहीं है कि किसी ने कुछ कहा हो तो ही ये बातें फैली हों। ग्रामीण अंचलों में कई चीजें जो होती हैं वो अपने आप भी बड़ी घर कर जाती हैं लोगों को, और एक डर सा उनके मन में बैठा रहता है, उससे भी हमें निपटना है। तो किस तरह से अब ये महाअभियान को देखते हैं और इसकी सफलता यदि सुनिश्चित करना हो तो किन किन बातों का आपको लगता है कि ध्यान सरकार को रखना होगा? महत्वपूर्ण बात यही है कि किसी भी सूरत पे जी लहर को हमको रोकना है या उसको भयानक रूप से बचाना है, तो टीकाकरण बहुत जरूरी है जी। आने वाले समय तक यदि तीसरी लहर आए उससे पहले हम पूरा टीकाकरण सारे लोगों का करवा लें तो बेहतर है और हम लहर को रोकने में कामयाब हो सकते हैं जी। अभी चेतन जी कह रहे थे कि वैक्सीनेशन को लेकर के कांग्रेस के द्वारा या विपक्ष के द्वारा जो भ्रम फैलाई जा रही, मुझे लगता है कि हर बात को लेकर हमारे राजनेताओं को राजनीति नहीं करना चाहिए। यदि मैंने तो नहीं सुना कि कांग्रेस के किसी नेता ने कहा हो कि टीका मत लगवाओ, या भाजपा के नेता क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि कांग्रेस के द्वारा उनको रोका जा रहा है। मुझे लगता है कि जो भ्रम की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण को लेकर के है, उसको दूर करने के लिए व्यापक स्तर पे अभियान की जरूरत है, जो अभी दिखाई नहीं दे रही है जी। अविनाश जी, महत्वपूर्ण बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपसे कि भारत का जो औसत है टीकाकरण का, उसमें अभी मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है जी। औसत टीकाकरण के दृष्टिकोण से भी मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उन राज्यों को केंद्र सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ संसाधन ज्यादा उपलब्ध करना चाहिए, ज्यादा डोज उपलब्ध कराना चाहिए जहाँ राष्ट्रीय औसत से जो प्रदेश कम है। और मुझे लगता है टीकाकरण पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हो रही है, वो देश के लिए, इस प्रदेश के लिए बहुत बेहतर और सार्थक नहीं है। जो भ्रम फैली हुई है, आज हम टीवी में रोज देख रहे हैं, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, फील्ड में लोगों से बातचीत करता हूँ। एक जगह तो यह कह दिया गया कि ये जो टीका जो भेजा गया है मोदी जी ने हमको मारने के लिए भेजा है। नहीं, बहुत इस तरह की भ्रम की। खिलावन जी, एक बात है और आपकी बात से बात जोड़ता हुआ सवाल है जी जी जी। ये एक सवाल ये भी है कि कई अक्सर हम लोग जब देखते हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो गाड़ियां भर भर के जो है मतदाताओं को ले जाते हैं पोलिंग बूथ तक, ताकि वो अपना मतदान कर सके। हालांकि वो मतदाता के ऊपर होता है कि वो किसे वोट दे, किसी को नहीं। लेकिन जब सभी लोग इस तरह के समन्वित प्रयास करते हैं और सभी का एक लक्ष्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे, तो क्या इस महा वैक्सीन अभियान या वैक्सीनेशन के लिए भी इस तरह का राजनीतिक दलों को हौसला नहीं दिखाना चाहिए कि वो भी लोगों को ले लेकर पहुंचे और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें कि जाइए, जाके पहले वैक्सीन लगवाइए? तो इस तरह की भी कोशिशें की जा सकती हैं। पहले हम इन सब चीजों से यदि लड़के बाहर निकल आए, पूरे देश में सबको वैक्सीन लग जाए, उसके बाद सियासत है वो होती रहेगी,
प्रजातांत्रिक देश है, सबके अपने अपने अधिकार है बोलने का और विरोध करने का और समर्थन करने का। क्या कहेंगे? अविनाश जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, न सिर्फ राजनीतिक दल जो चुनाव के समय, मतदान के समय, अब तो कम होता है, पहले पहले होता था, बहुत होता था, वाहनों में ढो ढो के मतदाताओं को मतदाता केंद्र तक ले जाते थे। आज क्या ये स्थिति नहीं बन सकती? न सिर्फ राजनीतिक दल, एनजीओ जी, सब सामाजिक संगठन जो समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो लोग, उन सबको प्रेरित करना चाहिए। दिक्कत ये है अविनाश जी, आज की मैं अपनी माँ को भी प्रेरित नहीं कर पा रहा हूँ को जाके टीका लगा सके जी। बात अपन हम मंच पे बैठ के, हम टीवी चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं जी, लेकिन जो प्रेरणा वास्तविक है, वास्तविक हकीकत लोगों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उसको दूर करने के लिए हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि 1, 2, 3 जुलाई को वो लगातार महाअभियान चलाएंगे। मुझे लगता है उसके पहले, महाअभियान के पहले एक व्यापक स्तर पे भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए प्रेरणा का सबसे ये भी भ्रम की अभियान चलाने की। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ भ्रम की स्थिति ही दूर नहीं करना है, लोगों को सुरक्षित रहें वो, और ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन हो गया है तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन वो ना करें। लोगों को सुरक्षित रहना तो बहुत सारी एहतियातें भी बरतनी है, सुरक्षा के उपाय उनको अपनाने हैं, ये भी जरूरी है। अमित, क्या कहेंगे? जो बात जैसे खिलावन जी कह रहे थे और मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि समन्वित प्रयास किए जाएं। अभी कोरोना महावैक्सीनेशन को लेकर जो अभियान सरकार चला रही है, यदि इस अभियान को सफल हम बना पाए, सब लोग मिलकर पूरे देश को वैक्सीनेट कर पाए, कोरोना से मुक्ति दिला पाए, उसके बाद यदि हम बाकी की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे? जी अमित। देखिए, निश्चित तौर पर रावण जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जैसा कि उन्होंने कहा है कि लोगों में डर का माहौल है वैक्सीन को लेकर जी। मुझे ऐसा लगता है, मेरी समझ का जो मैंने पिछले 1 साल में जो आखिर तो भावना क्यों आई, ये महत्वपूर्ण बात है। इसके लोगों में भावना इसलिए आई क्योंकि सरकार का प्रबंधन जो है पूरे देश में लोग, चाहे हम हॉस्पिटल की बात कर लें, चाहे गंगा में तैरती हुई लाशों की बात कर लें, चाहे इंजेक्शन भीड़ की बात हम कर लें, उपलब्ध नहीं थी। अब चाहे हम उनके कोरोना को बैठ नहीं हो पाते थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पा रहे थे, जब सरकार के ऊपर विश्वास से जाता है, सरकार की गई की लोग शंका की नजरों से देखते हैं, ये इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और रही बात वैक्सीन को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो राजनीति करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी कांग्रेस नेता का वो बता दें आप लगवाइए। हमारी पार्टी तो वो पार्टी है कि नेता राहुल गांधी जी ने पश्चिम नहीं, राहुल गांधी जो है वो लगातार अमित जी वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कई तरह की बातें वो करते हैं। जी जी, कंटिन्यू करिए। मेरा ये कहना था कि ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं ना कि ऐसा कोई बयान बता दीजिए कि कांग्रेस के नेता कह रहे हो कि वैक्सीन ना लगवाइए, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वैक्सीन को लेकर लगातार सवाल आप ही के नेतृत्व द्वारा उठाया जा रहा है। जी, सबसे ज्यादा रोज 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 जो पॉइंट में जी, सरकार कुप्रबंधन वैक्सीन को लेकर की कोई जो सरकार का कुप्रबंधन है, हम राजधानी में बैठे हैं, यहाँ से भी आप देखें कि काल में सरकारी मौत के आंकड़े और की मौत के आंकड़े में कितना अंतर आया है। और सरकारी हॉस्पिटल चाहे हमारा हमीदिया अस्पताल एपी हो या इंदौर के सरकारी अस्पताल, वहां पे क्या स्थिति रही है या आपने हमने सबने देखा है। तो वैक्सीन को लेकर कोई भी सवाल उठा रहा है, सवाल उठ रहा है सरकार के प्रबंधन को लेकर। मैं आपसे फिर बोलना चाह रहा हूँ, लेकर कोई शंका नहीं है, लेकिन सरकार तो अमित सिर्फ एक बात हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि इस महाअभियान में कांग्रेस साथ है और लोगों को प्रेरित करने का जैसा काम सरकार कर रही है वो उसके साथ वो भले ही अपने
अलग रास्ता इख्तियार करके ही चले, लेकिन लोगों को जागरूक करने का काम कांग्रेस भी करेगी? निश्चित तौर पर बड़े गर्व के साथ कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरी कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी आजाद लड़ाई में इस पार्टी का योगदान है, और आज सरकार में हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यदि बनती है तो हमारी पार्टी की बनती है, और उस काम हमारे बखूबी सारे तो क्या चाहे राहुल क्या हम समझे अमित की जब ये अभियान शुरू होगा 21 जून से, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता भी हमें सड़क पर दिखाई देंगे, लोगों को प्रेरित करते हुए दिखाई देंगे? वो जरूरी नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अनुसरण करें, अनुसरण ना भी करें, लेकिन भागीदारी तो सुनिश्चित आप अपनी कर ही सकते हैं। जी कर रहे हैं, जब कोरोना खत्म हो गया ऐसा नहीं हम अभी आएंगे, हमारे नेता लगातार कर रहे हैं। आज एक लक्ष्मण सिंह जी जो हमारे विधायक है, उन्होंने अपनी 40 लाख गाड़ी कोरोना के अपने लोगों की रेडी की थी, लेकर चाहिए, और इसमें आप उनको हॉस्पिटल, चलिए कोविड हॉस्पिटल बताया। चलिए अमित, चर्चा का समय असल में समाप्त हो गया हमारा, नहीं तो बात को हम और भी आगे बढ़ाते। बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। चेतन जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा, संक्षेप में, समय समाप्त हो रहा है, इसलिए क्या अमित जी जो कह रहे हैं कि हम भी बराबर जो है, कांग्रेस भी लोगों की सेवा का काम वो करती रही है, और जैसा मैंने उनसे कहा कि कांग्रेस के नेता भी दिखाई देंगे क्या इस बार सड़क पर लोगों को जागरूक करते हुए, तो उन्होंने हामी तो भरी। क्या कहेंगे? जी, ये है कि ये देश का मामला है, और निश्चित रूप से देश के हित में जो भी लोग हैं, जो भी पार्टियां देश के लिए, देश की जनता के लिए काम करती है, वे सब इसका समर्थन करेंगे, वे सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भागीदारी करेंगे। जिस प्रकार हम पोलिंग बूथों पर अपने अपने मतदाताओं को ले जाते कि नहीं, वही बात मैं भी कह रहा था। जी, तो हम ये भी कर सकते हैं, जाइए सबको पीले चावल देकर के आइए, ये हमारे देश के लोगों को बचाने का एक उत्सव है, मनाए हम सब मिलकर के। पार्टी आधार पे थोड़ी ना, ये सरकार का एजेंडा है, ये देश का एजेंडा है, इस देश के एजेंडे के साथ हम सबको कनेक्ट होना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि आइए हम सब 1 से 11 मिलकर के हाथ बढ़ाएं, और इस देश में बिल्कुल, बहुत अच्छी बात चेतन जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि एक से एक मिलकर 11 बने हम, और देश को इस संकट से उबारने में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करें, यही सबकी इच्छा भी है, और उम्मीद की जाना चाहिए कि इस तरह के नज़ारे भी हमें अब आने वाले समय में कम से कम मध्य प्रदेश में तो देखने को मिलेंगे। चेतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। खिलावन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अमित, बहुत शुक्रिया। तो कोरोना वैक्सीनेशन और सावधानी, ये हमारा आज का विशेष था, और जो मेहमानों से हमारी खास चर्चा हुई उसमें सबसे कुल मिलाकर ये बात निकलकर सामने आई कि यदि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम सियासी दल, स्वयंसेवी संगठन और आम जनता मिलकर इस अभियान को सफल बनाने में आगे आए, तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब हम कोरोना से पूरे